गुरु से मिली उड़ान, परम पूज्य माँ विशुद्धमती जी को मेरा कोटि प्रणाम, मेरा नम्र प्रणाम। जबले आदि ब्रह्मा तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, शांति विधायक तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान की, चैतन्य चिंतामणि तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो, शासन नायक तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी की जय हो, परम पूज्य आचार्य श्री सकल कीर्ति जी महामुनिराज की 1452 गणधर स्वामी की जय हो, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री इंद्र नंदी जी महाराज की जय हो, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज की जय हो, परम पूज्य सिद्धांत रत्न भारत गौरव गणनी आर्यका श्री विशुद्धमती माता जी की जय हो। श्रीमद् जैन धर्म की। आध्यात्म और आगम के द्वय मार्ग को दिखलाने वाली मम गुरुवर्या गणनी आर्यका श्री विशुद्धमती माता जी के श्री चरणों में पाप और पुण्य कब, कैसे और क्यों हो जाता है, एक संसारी भ्रमित आत्मा को पता नहीं चल पाता। वन प्रांतर में राजा सोमवाहन का इकलौता पुत्र चंद्राभ, जिसका नाम है, अपने मित्रों के साथ और मित्रों के कहने पर पूरी रात्रि जिसको चैन नहीं पड़ा, आकुल व्याकुल रहा, मेरे शिकार में बाधा देने वाले उस साधु को मैं नहीं छोड़ूंगा। भावों का संक्लेश, परिणामों की हिंसा, द्रव्य हिंसा से बढ़कर हुआ करती है। भीषण वन में आत्म तपस्या में रत महामुनिराज अभय घोष, जो तल्लीन है सतत अपनी 148 प्रकृतियों को तोड़ने के लिए, काटने के लिए उस दुष्ट राजपुत्र की प्रतिशोध की अग्नि भयावह होती चली गई और प्रातः हो भी नहीं पाया, पहुंच जाता है अपने मित्रों के साथ और अपने राज सैनिकों के साथ। जैसे ही वन प्रांतर की भीषण राहों में चलता है, ध्यानस्थ दिगंबर तपोधन, जिनको हर भव्य श्रद्धालु धरती का देवता कहता है, जीवंत चेतन तीर्थ कहता है, उस चेतन तीर्थ को उस शिला पर आरूढ़ देखा चीत्कार करने लगता है कि यही है वो ढोंगी मुनि जिसने मेरे शिकार में बाधा डाली है। बाधा डालने वाला यदि कोई तपस्वी है तो सिर्फ ये है जो शिला पर सामने बैठा हुआ है। हे पुण्यात्माओं, शिकार में बाधा तो बहुत दूर की बात है, मेरे किसी भी कार्य में कोई बाधा नहीं डाल सकता यदि मेरा कर्म शुभ है तो। पुण्य की खेती जब होती है, उस पुण्य की खेती में न जाने कितने लोग ऐसे मिलते हैं
जो पुण्य को पाप में परिवर्तित करने का एक साहस रखते हैं। लेकिन जैन दर्शन का प्रथमान योग इन लाखों करोड़ों दृष्टांतों से भरा पड़ा है। जिसने निर्माल्य भोजन किया था, मंदिर का द्रव्य खा लिया था, ऐसा वो जीव जब अकृत पुण्य बनता है, अकृत पुण्य ने जब वस्तु तत्व को समझा, जैन मुनियों के प्रति अपनी श्रद्धा को जगाया। माँ ने सिर्फ ये कहा था कि बेटा मैंने खीर बनाई है, कोई मुनिराज आएंगे, पहले उनको आहार में खीर दूंगी, उसके बाद जी भर तुझको खिलाऊंगी। महान भावों, बच्चा छोटा सा है, 5 वर्ष का बच्चा, उससे माँ कहती है कि बेटा दरवाजे पर बैठना, मैं पानी भरने जा रही हूँ कुएं से, कोई मुनिराज निकलें तो उनको रोक लेना। भावनाएं जब बलवती होती हैं, कहा है जहाँ चाह होती है वहाँ राह स्वयं मिल जाती है। दिगंबर तपोधर मुद्रा को धारण करते हुए निकलते चले जा रहे हैं, बच्चा उनके चरणों में पड़ जाता है कि हे महामुनिराज रुको, मेरी माँ ने आज खीर बनाई है। लोग कहते हैं खीर जैसा सुंदर भोजन बड़े लोग और पुण्यशाली लोग करते हैं, मैं बहुत पापी हूँ, मुझे खीर नहीं मिल सकती। ध्यान रखना महान भावों, लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। अहंकार से कोई बड़ा नहीं हो पाया और लघु बनकर के जो रहा, छोटा बनकर के जो रहा, एक दिन वो बहुत महान बन गया। मुनिराज को कहता है, माँ पानी भर के लाती है, नवदा भक्ति करती है, खीर का आहार कराती है, छोटी सी पात्र में बनी खीर अक्षीण हो जाती है, समाप्त होने का नाम ही नहीं होता, पूरे गांव को जिमा देती है। महान भावों, पुण्य का जब उदय होता है, प्रद्युम्न को किस किसने मारने का प्रयास नहीं किया, लेकिन कोई उसका बाल बांका न कर सका। हे चंद्राक, तुम कहाँ पापों में पड़ रहे हो? ये जैनों के देवता हैं, जिनको पूरी दुनिया श्रद्धा से शीश झुकाती है। इनको मत मारो, इनको मत छेड़ो। लेकिन मदोन्मत्त जो मद में उन्मत्त था, एक शराबी की तरह। शराब पी के आते हैं तो आपको तो पता ही नहीं होगा स्वाद क्या है उसका। किसी को पता है क्या? बता दो। थोड़ा थोड़ा चलता हो तो कोई बुराई नहीं है, थोड़ा तो चल सकता है, लेकिन ज़्यादा चलेगा तो परेशानी। चलता है क्या थोड़ा थोड़ा? विमल भैया नहीं चलता। जैसे मदिरा का पान करने वाला एक मदोमत्त अपनी पत्नी को कभी माँ और माँ को कभी पत्नी कहता है, सत और असत गुणों का जिसको ज्ञान नहीं रहता, ठीक इसी प्रकार अहंकार रूपी मदिरा को पान करने वाला व्यक्ति ना धरती के देवता को देखता है, ना जन्मदाता पिता को देखता है, और ना फलते फूलते पड़ोसी को देखता है। कहाँ इस ढोंगी को यहाँ से निकालो, इसने मेरे शिकार में बाधा पैदा की है। मित्र और सामंत मिलकर के मुनिराज को उस जंगल से घसीट करके निकाल देते हैं। शरीर लहूलुहान हो जाता है, लेकिन कोई पीड़ा की एक रेखा जिनके चेहरे पर उभर के नहीं आई। समय गुजरा और समय गुजरने के बाद पाप का फल और पारा कभी फलता नहीं है।
पाप भी फूट करके आता है और पारा भी शरीर फोड़ करके निकल जाता है। महान भावों, ध्यान रखना, समय गुजरा और ढंग से समय गुजर भी नहीं पाया। कलिंग देश के राजा काल यवन ने अपनी विशाल सेना के साथ रत्न संचय नगर पर आक्रमण कर दिया, चंद्राप को पराजित किया और उसको देश निकाला दे दिया। अपनी पत्नी चंद्रमुखी के साथ राजा चंद्राप अपने देश से निकाल दिए जाते हैं। अब उसके देश पर काल यवन राज्य करने लगते हैं। अपनी वस्तु को कोई छीन लेता है तो शायद कष्ट होता होगा। आप भुक्तभोगी हैं। आप एक एक कण कण जोड़ करके धनपति बन पाए हैं। एक एक ईंट ईंट को जोड़ करके एक सुंदर अपना मकान बना पाए हैं। यदि बुलडोजर से कोई उसको गिरा दे तो कष्ट होगा। वो छोटा मकान था, ये राज्य है। शक्ति के बल पर राज्य को छीन लिया गया। अब चंद्राप अत्यंत दुखी होकर के मलयाचल पर्वत की गुफाओं में अपना आश्रय बना लेता है। अनायास कहते हैं, मारने वाला यदि होता है तो बचाने वाला भी मिल जाया करता है। पुण्य और पाप, जब पुण्य हल्का होता है और पाप भारी होता है तो व्यक्ति परेशान होता है, और जब पाप कम होता है और पुण्य अधिक होता है तो व्यक्ति आए हुए संकट में भी धैर्य रख करके उससे सामना कर लेता है। चंद्राप भी अत्यंत दुखी होता है। मलयाचल के पर्वत की गुफाओं में आश्रय को प्राप्त होता है, लेकिन पूर्णोदय से एक दिगंबर मुनिराज जो उसी गुफा के अंदर अपने ध्यान में तल्लीन बैठे थे, ऐसे मुनिराज युगबंधर स्वामी जब उनके दर्शन करता है तो वो बहुत ही प्रसन्न होता है कि हे प्रभु, बचा लो, मेरी रक्षा करो। आप ही त्राता हैं, मैं त्रसित हूँ। त्रसित की रक्षा करके हे दिगंबर संत, आप मुझे मार्ग दिखा करके मेरे दुखों का अपहरण कर लो। महान भावों, याद है ना, कोई दिगंबर संत मिलते हैं तो अपन कैसे दर्शन करते हैं उनके? कैसे करते हैं दर्शन? राकेश भैया, कैसे दर्शन करते हैं? नमोस्तु भगवान, अटेंशन में या पंचांग नमस्कार? कैसे? माता जी जैसे साधु होते हैं वैसा कर लेते हैं। जिनके पीछे भीड़ होती है उनको साष्टांग करते हैं, पंचांग भी नहीं करते। और जो अकेले आ रहे होते हैं, दूर से ही दुकान पर बैठकर गद्दी पर बैठे हैं, नमोस्तु, बात खत्म। आचार्य भगवंत कहते हैं, एक पुण्यात्मा, एक भव्यात्मा जो होता है वो भेद नहीं करता। भीड़ मायने नहीं रखती, भीड़ मायने नहीं रखती, लेकिन परिणामों की विशुद्धि अत्यंत मायने रखती है। आचार्य भगवंत कहते हैं, एक वो श्रावक थे जो दर्शन करके उपदेश के लिए निवेदन करते हैं। एक आप श्रावक हो, साधु सड़कों से गुजर रहा है, आप अपने दुकान पर बैठे हैं, नमस्कार करने का भी समय नहीं है, क्योंकि ग्राहक से सौदा तय की जा रही है। ध्यान रखना महान भावों, ये भी पुण्य कर्म का योग है कि एक संत के दर्शन का मुझे सुलाभ प्राप्त होता है। ये महान पुण्य कर्म का उदय है कि घर की विषयों से छूटकर आप यहाँ पर गणधर का विषय पान कर रहे हैं। क्योंकि विषय मिल जाता है तो आत्मा विषयों में छूट जाता है। जब विषय नहीं मिलता तो विषयों में रच पच जाता है।
वो मुनिराज धन्य थे जिनके चरणों में आकर के चक्रवर्ती ने नमस्कार किया। याद है ना आपको? महिलाओं को तो याद होगा, क्योंकि ये तो पढ़ती हैं फटाफट, बहुत स्पीड से पाठ होते हैं, पाठ करने हैं। और पुरुषों को जल्दी गिनने की बहुत अच्छी स्पीड है, मुद्रा आती जाए और मैं जल्दी से गिनता जाऊं, ये इनको अभ्यास है। और रचना से जल्दी बोलने का आपको अभ्यास है। चक्रवर्ती जब चरणों में जाता है तो खुश होता है, उनके चरणों में नमस्कार करता है। इसी तरह चंद्राव ने नमस्कार किया, भक्ति पूर्वक प्रदक्षिणा दी और नमोस्तु निवेदित करके निवेदन करता है कि हे स्वामी, मेरे सारे दुखों का आवरण हटा करके मुझे सुख प्रदान कीजिए। अवध ज्ञानी मुनिराज उसकी हृदयंगत सारी बातों को पहचान लेते हैं और कहते हैं कि हे भव्य, तुम यौवन में मदोमस्त हो गए थे, क्योंकि युवा अवस्था ऐसी होती है कि वो हमारे जीवन को या तो बहुत उज्जवल बना देती है या बहुत कलंकित कर देती है। जब मुनिराज ध्यान में मग्न थे, माला फेरते थे, तो उनके मुंह से अनायास निकला, आगे की अच्छी, पीछे की अच्छी, बीच की बेकार। 3 पनिहारें घड़ा भरकर सिर पर रख कर के जा रही थी। सुना, आगे की अच्छी, पीछे की अच्छी, बीच की बेकार। पनिहारी बीच में छत्राणी थी, उफन जाती है, घर जाकर के तांडव रचा देती है। पति से कहती है कि एक जैन साधु मुझे बेकार बता रहा है, उसकी दृष्टि में पाप है। अपनी पत्नी के लिए भला कौन सुन सकता था? उसने कहा ठीक है। निकालता है नंगी तलवार और लेकर चल देता है जहां मुनिराज थे। नमोस्तु करना तो दूर, उसने कहा अभी इसका धड़ इस नंगी तलवार से अलग किए देता हूं। लेकिन जैसे ही उसने तलवार बार करने के लिए उठाई, मुनिराज ने फिर कहा आगे की अच्छी, पीछे की अच्छी, बीच की बेकार। तब उसकी तलवार नीचे होती है। उसने कहा कि अरे अब तो कोई भी नहीं है, फिर भी ये यही कहता है, इसका कारण इसमें कुछ रहस्य है। पूछता है कि हे तपस्वी, जानना चाहता हूँ आगे की अच्छी, पीछे की अच्छी, बीच की बेकार, इसका तात्पर्य क्या है? उसने कहा कि हे राजन, कोई दूसरा तात्पर्य नहीं है, मेरा कहना तो सिर्फ ये है, बाल्यावस्था अच्छी होती है या वृद्धा अवस्था अच्छी होती है, यौवन अवस्था कभी अच्छी नहीं होती है। क्योंकि यौवन में मदमस्त होकर के एक युवा धर्म का ख्याल नहीं रखता, पुण्य का ख्याल नहीं रखता, पाप में आकंठ डूबता है, विषय भोगों की ओर भागना चाहता है। इसलिए मैंने कहा क्षत्रिय की आंखें खुल जाती हैं, विचार करता है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। अगर मैं इसका धड़ अलग कर देता तो मैं यति हत्या का दोषी हो जाता। महानुभावों, अवध ज्ञानी मुनिराज ने कहा कि भव्य, यौवन अवस्था में तुम ऐसे मद से उन्मत्त हो गए थे, आपने अभय घोष मुनिराज का घोर अपमान किया। उसको अपने सामंतों के बल पर भीषण जंगल प्रांतरों से बाहर फिकवा दिया था। बस उसका ही ये फल है कि तुम्हें तुम्हारे राज्य से बाहर कर दिया गया। हे वत्स, ध्यान रखना, तुम भव्य हो, और जो भव्य होता है वो नियम से एक दिन मोक्ष को प्राप्त होता है। अंतर इतना है, संगति जब तक नहीं मिलती,
विसंगति से अपने पाप पंख को इतना विस्तार कर लेता है कि वो उसमें डूबने लगता है। जैसे ही मुनि वचनों को सुना, पश्चाताप के अश्रु उसके आंखों से गिरने लगते हैं। दोए लोचन से अपने पापों की निंदा करता है, पश्चाताप करता है, विनती करता है, हे जगत गुरु मेरी रक्षा करो, मुझे पापों का प्रक्षालित करके मुझे शुद्ध कर दो, विशुद्ध कर दो, मुझे मेरा राज्य वापस मिल जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसका कोई उपाय हो तो आप मुझे बताएं। यतिराज ने कहा कि हे भव्य, इसका एक ही उपाय है। क्या? तुम गणधर बल के व्रतों को संपादित करो, जाप करो और गणधर बल स्तोत्र को प्रतिदिन पढ़ो। मेरा विश्वास है तुम्हारे पाप शांत होंगे और पुण्य का संचय होगा, आपका खोया हुआ राज्य वापस मिलेगा। अब कैसे मिलेगा ये नहीं कहा जा सकता। उसने मुनिराज के चरणों में संकल्प पूर्वक गणधर बल के व्रतों को अवधारण किया, प्रतिदिन मंत्र से माला करने का संकल्प लिया और स्तोत्र पढ़ना प्रारंभ कर दिया। महान भावों, उस भयातुर भव्यात्मा ने पूछा कि हे भगवान, मुझे बता दो कि अब इस नियम का पालन मैं करूंगा, लेकिन मेरा सौख्य मुझे वापस तो मिल जाएगा, कब तक मिलेगा? मुनिराज नेत्रों को बंद कर लेते हैं, मौन धारण कर लेते हैं। चला जाता है वो राजा नमस्कार करके अपने उस धरती के देवता के चरणों में अपने ससुर के घर की ओर, वहाँ जाकर के अब वो क्या करेगा, किस तरह करेगा, हमें धैर्य रखना होगा। अब शेष कथानक को सुनने के लिए हमें प्रतीक्षा करनी होगी और अब हम करेंगे 1452 गणधर के श्री चरणों में उस राजा के संकल्प के माध्यम से हम भी संकल्पित होंगे कि जब इस सभागार में बैठूंगा 1452 गणधर की स्तुति अपने रसना से विशुद्धि के परिणामों के साथ, देह की एकाग्रता के साथ मैं शुभारंभ करूंगा। 1452 गणधर जो मेरे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनके आत्म प्रदेश परम विशुद्धि के साथ शुद्ध परमाणुओं के साथ में सिद्धालय में विराजमान हैं। आइए चलते हैं एक साथ संवेद स्वरों में। जिनान जीता राते
काव्य हो गए। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है आप सबके बीच में ये छोटे छोटे से बच्चे जिनको 5-5 काव्य पूरे कंठस्थ हैं। इनका भी एक अवसर हमारे बीच में आएगा। मैं इनसे 5 काव्यों को सुनना चाहूँगी। अभी सीधे सीधे चलेंगे बिना किसी भूमिका के और बिना किसी विलंब के। आचार्य सकल कीर्ति जी मुनिराज ने गौतम स्वामी के मुख कुंड से जो 48 रिद्धि मंत्रों का निर्जरण हुआ था, कैसे थे वो गौतम स्वामी, कैसा था उनका विशुद्ध आत्म प्रदेश और कैसा था सर्वांग से निर्झरित होने वाला द्वाद संग का दिव्य झरना। अनेकांग और स्यादवाद से मंडित उनके पुरोवार आज पंचम काल के भव्यात्माओं के लिए ऐसा पाथेय बन गए। मान बाबू ध्यान रखना, कल हमने कहा था कि 84,000 वर्ष की आयु का बंदोबस्त कीजिए। कहा था ना, याद है? किस किस को याद है? सबको याद है ना? आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप अगर 84,000 वर्ष की आयु की व्यवस्था नहीं कर सकते तो मत घबराना। जैन दर्शन को जब जब पढ़ोगे तो तुम्हें नया नया मिलेगा। आचार्य भगवंतों ने कहा है कि संसारी भ्रमित भव्य अज्ञानी आत्मा, अज्ञानी लगाया, भव्य लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि आपके अंदर रत्नत्रय को व्यक्त करने की सामर्थ्य मौजूद है। आप भव्य संज्ञा से उपलक्षित हैं। अज्ञानी क्यों कहा? क्योंकि जब तक मेरा श्रद्धान समीचीन श्रद्धान नहीं होगा, मेरा सम्यक दर्शन नहीं होगा, तब तक ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता है। आचार्य भगवंतों ने कहा है, यदि आपने 25 मल दोषों को छोड़कर सम्यक श्रद्धान को उपलब्ध कर लिया है, क्षयोपम सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला आत्मा, क्योंकि सबसे पहले अनादि मिथ्या दृष्टि जी यदि सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा तो उपसम सम्यक दर्शन करेगा, जिसको प्रथमोपसम सम्यक दर्शन कहा गया है, जिसका काल अंतर्मूर्त का होता है। उसके बाद में अगर क्षयोपम सम्यक दर्शन उसका हो जाता है तो 66 सागर तक उस सम्यक दर्शन से आरक्षित रह सकता है। इसी दौरान क्षयोपम सम्यक दृष्टि का आयुष्य काल पूरा होता है। उसकी विशुद्ध परिणाम और दिगंबरत्व की आदर्श चर्या, कपड़े पहने पहने कुछ नहीं होगा, डनलप के गद्दे पर सोते सोते कुछ नहीं होगा, ठंडा और गर्म पीते पीते कुछ नहीं होगा। समय सार, नियम सार, प्रवचन सार के ग्रंथों को आप कितना भी सुसज्जित कर लेना अपनी चौकी पर, अगर मैं चारित्र से विहीन हूं तो ध्यान रखना, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान अपूर्ण है, पूर्ण नहीं। क्योंकि आचार्य उमा स्वामी भगवंत ने ग्रंथराज तत्व सूत्र के अंदर प्रथम सूत्र में लिख दिया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता ही मोक्ष का मार्ग है। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने लिखा है, मोह तिमराप हरने, मोह का अपहरण, मोह रूपी अंधकार का जब अपहरण हो जाता है, दर्शन बालाप
दर्शन की प्राप्ति के साथ साथ हमें चारित्र की ओर बढ़ जाना चाहिए। जब तक चारित्र की ओर नहीं बढ़ेंगे, चारित्रधारी भव्यात्माओं के लिए लिखा है कि यदि उत्कृष्ट तपस्या चल रही है, आगमनपूर्ण तपस्या चल रही है, ऐसा क्षयोपम सम्यक दृष्टि आत्मा अपने आयुष्य के पूर्ण होने पर उसका सम्यक दर्शन छूटेगा, मिथ्या दृष्टि बनेगा और विदेह क्षेत्र में जाकर के जन्म ले लेगा। विदेह क्षेत्र में जन्म लेने वाला अभी समय चल रहा है। भगवान महावीर को निर्वाण हुए कितना समय हुआ? कितना हुआ? 2700, 2600। माइक 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 2547। 21,000 वर्ष के काल में, पंचम काल कितने वर्ष का? कितने वर्ष का? 21,000 वर्ष का। 21,000 वर्ष में 7 का भाग दिया तो 3-3 हजार के 7 भाग बन गए। 608 जीव जो मोक्ष जाएंगे वो इसी पंचम काल के जीव विदेह क्षेत्र से मोक्ष को प्राप्त होंगे। पहले समय में 64 जीव मोक्ष जाएंगे, जिसमें 2,500 वर्ष निकल गया। अब 500 वर्ष और बचे हैं। मैं समझती हूँ 64 में से कम 50 और 55 भव्यात्मा तो मोक्ष पहुँच चुके होंगे। अब जो बाकी हैं उनमें अपना नंबर आ जाए तो कौन सी बुराई है। लेकिन वो ईंट पत्थरों के मकानों को छोड़ना होगा, दिगंबरी दीक्षा को धारण करना होगा, और वहाँ पर तो आप भी जा सकती हो और हम भी जा सकते हैं। वहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है कि आर्यिका नहीं जाएगी, मुनि ही जाएंगे। वहाँ आर्यिका भी जा सकती है, पुरुष पर्याय को धारण करके साक्षात तीर्थन करके चरणों में परिणामों की विशुद्धि करके छायक सम्यक दृष्टि बन करके आप मोक्ष दिगंबरी दीक्षा ग्रहण करेंगे और मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। उन 64 जीवों में अगर अपना नंबर आ जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। अंतर है अंतरंग को टटोलने का। द्वितीयादि समय में उसके आधे आधे करते जाना। 64 से 32, 32 से 16, 16 से 8, 8 से 4, 2 और 1, इस तरह 608 जीव। हाँ, 123 जाएंगे। ये कुल 608 होंगे भी वो। ये पंचम काल में जन्मे हुए जीव हैं। अपन अब ये नहीं सोचें कि अभी कुछ नहीं हो सकता, अपन करें। कपड़े उतारना नहीं चाहते हैं और मोक्ष सुख का स्वाद चाहें, ये नहीं हो सकता है। आप भी मोक्ष जा सकते हैं। अब आपको 84,000 वर्ष की आयु के बंदोबस्त करने में अगर कहीं परेशानी लगती हो तो विदेह क्षेत्र की यात्रा के लिए हम तैयार रहें। परिणामों की विशुद्धि के साथ उन संतों के चरणों में जिन्होंने इस पद को धारण करने के बाद इस पद और महान यतिराज के चरणों में हम श्रद्धा बनत रहें तो निश्चित रूप से हम सबका कल्याण हो सकता है। कार्य नंबर 6 अपने पुस्तक में सभी निकाल लें और चलते हैं। बंध्यान सुरैर घोर गुणाश्चे लोके बंध्यान सुरैर घोर गुणाश्चे लोके बंध्यान
घोरादि संसद गुण ब्रह्म योक्तान घोरादि संसद गुण ब्रह्म योक्तान स्तुवे बंध्यान सोरे गोरे गुणाश्च लोके पूज्यान बोधे घोर पराक्रमाश्च घोरादि संसद गुण ब्रह्म योक्तान बंध्यान सोरे गोरे गुणाश्च लोके पूज्यान बोधे घोर पराक्रमाश्च बंध्यान सोरे घोरे गुणाश्च लोके पूज्यान बोधे घोर पराक्रमाश्च बंध्यान सोरे घोरे गुणाश्च लोके पूज्यान बोधे घोर पराक्रमाश्च घोरादि संसद गुण ब्रह्म योक्तान स्तुवे बंध्यान सोरे गोरे गुणाश्च लोके पूज्यान बोधे घोर पराक्रमाश्च घोरादि संसद गुण ब्रह्म योक्तान उच्चारण में जहाँ भी कठिनता लग रही हो आप अपने इसको पुस्तक को देखते रहें। उच्चारण किस तरह किया जा रहा है उस पर ध्यान दें। इधर उधर मन भटकाने से हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। बंध्यान सोरे घोरे गुणाश्च लोके पूज्यान बोधे घोर पराक्रमाश्च घोरादि संसद गुण ब्रह्म योक्तान
बंध्यान सोरे घोरे गुणाश्च लोके पूज्यान बोधे घोर पराक्रमाश्च घोरादि संसद गुण ब्रह्म योक्तान बन्ध्यान सोरे घोर गुणाश्च लोके पूज्यान बोधे घोर पराक्रमाश्च घोरादि संसद गुण ब्रह्म योक्तान एक बार और कराया जाए। ना शरीर की आवश्यकता देखी, ना इस शरीर को प्रताड़ना देने वाला कष्ट देखा। कैसे हैं हे प्रभु आपके उत्तराधिकारी? इन उत्तराधिकारियों में मन करता है अपना सर्वस्व अर्पण कर दूं। इन संतों के, इन गुरुओं के चरणों में मैं शीश झुकाने आई हूँ। इन गुरुओं के चरणों में मैं शीश झुकाने आई हूँ। ईश्वर के जीवित अंशों के गीत सुनाने आई हूँ। इन संतों को सारी दुनिया मिलकर शीश झुकाती है। जिस माटी पर कदम पड़े वह माटी पूजी जाती है। उन गुरुओं की हम आराधना करने चल रहे हैं। जिन गुरुओं का हम मोल नहीं समझते, वो गुरु मोल वाले नहीं, वो गुरु अनमोल है। जिस माटी पर कदम पड़े वो माटी पूजी जाती है ब्रह्मा का नूर तुम्ही से, ईश्वर की पहचान तुम्ही हो। कौन? जिन गुरुओं की हम वंदना कर रहे हैं उनके लिए कह रहे हैं, हो ब्रह्मा का नूर तुम्ही से, ईश्वर की पहचान तुम्ही हो। मेरे हैं सब गीत तुम्हारे, मेरे तो भगवान तुम्ही हो। कौन? वो गुरु। जिन गुरु से, मैं ही नहीं कह रही ये बात, दर्शन नहीं कह रहा अब ये बात, जैन आध्यात्म नहीं कह रहा, वरन हिंदी मनीषी कवि कबीरदास भी कह रहे हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मान भावा, ईश्वर के दर्शन नहीं मिल रहे, गुरुओं के दर्शन मिलते हैं। लेकिन हम उन गुरुओं के दर्शन करने भी अपने को सुरक्षित रखते हैं। ध्यान रखना, कहा गया है, ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए थे गुरु मिले तो भी सस्ता जाए। गुरु दरवाजे पर आ जाते हैं तो ये तन भर का शरीर हिलता नहीं है, और जब तक गुरु दूर रहते हैं तब तक कण भर की जिभ्या हिलती रहती है। एकलव्य की तरह बनो, जिसने गुरु को कभी जाना नहीं था, पहचाना नहीं था। माटी के पुतले में गुरु के प्राण फूंक दिए थे। जो गुरु से साक्षात सीख रहा था, एक गुरु के माटी के पुतले से सीख रहा था। गुरु दरवाजे पर आए, जानता नहीं था कौन है गुरु। गुरु ने कहा कि एकलव्य, यदि तुम्हारे सामने गुरु आ जाएं तो क्या करोगे? क्या उत्तर दिया था कि उनके चरणों को पखारूंगा, अपनी आत्म कुटिया को पवित्र करूंगा। उसने नहीं कहा ईंटों की कुटिया को पवित्र करूंगा,
लेकिन आप क्या कहते हैं कि ना मैं ईंटों की कुटिया को पवित्र करूंगा, ना अपने हृदय के आंगन को पवित्र करूंगा। मैं तो स्वयं शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, पवित्र को क्या पवित्र करना। हे अज्ञानी आत्मन, जैन दर्शन कहता है इस दंभ के पर्दे को उगार दो, हटा दो, फाड़ दो और सरलता का चादर ओढ़ दो। क्योंकि शब्द नहीं है पास मेरे जो इन पर कुछ मैं लिख पाऊं। शब्द नहीं है पास मेरे जो इन पर कुछ मैं लिख पाऊं। मेरी ये औकात कहाँ सूरज को दीप दिखा पाऊं। इस धड़कन की जान संत हैं, आगम की पहचान संत हैं, हर मानव की जान संत हैं, जैन धर्म की शान संत हैं। संत जहां भी आते हैं नया इतिहास रचाते हैं। मुट्ठी भर यदि खाते हैं तो दोनों हाथ। इन संतों के सम्मानों में जिस रोज कमी आ जाएगी, मैं कहती हूँ उसी रोज ये दुनिया सब मिट जाएगी। महान भावों, ध्यान रखना, हमसे कुछ नहीं होता तो कुछ मत करो, लेकिन जो कर रहा है उसको अंतराय मत डालो। दुखी हो गया जब अंतराय कर्म का उदय मेरे बीच में आएगा। जो खाने भी नहीं देगा, सोने भी नहीं देगा, कितनी नींद की गोलियां खाओगे, गोलियों को खा खाकर सच तुम पागल हो जाओगे। इसलिए उन गुरुओं की वंदना करेंगे। आचार्य भगवंत कहते हैं बंध्यान सुरैर घोर गुणाश्च लोके। सुरैर बंध्यान, अभी लिखना नहीं है, केवल पढ़ना है। सुरैर बंध्यान, सुरय का मतलब देवों से, बंध्यान माने बंदित हैं, बंदनीय हैं। और कैसे हैं? लोक पूजान, लोके पूजान, जो लोक में पूज्य हैं। मिला क्या आपको? पहली लाइन में अंतिम शब्द लोक और दूसरी लाइन का पहला शब्द पूजा। लोके पूजान, लोक में पूज्य हैं। घोर गुणान च, घोर गुणों के जो धारी हैं, घोर गुणों के धारी हैं। और बुधय पूजान, बुधय माने बुद्ध जनों से, बुधय माने मनीषियों से, बुधय माने सम्यक दृष्टि आत्मा से, जो कैसे हैं? पूजान, पूज्य हैं। समझ में आया? सुरय बंध्यान, जो देवों के द्वारा वंदनीय हैं, वंदित हैं। लोके पूज्यान, लोक में जो पूज्य हैं। घोर गुणान च, घोर गुणों के धारी हैं। और बुधय पूजान, बुद्ध जनों के द्वारा, ज्ञानियों के द्वारा जो पूजे गए हैं, पूजे जाते हैं, पूजे जाएंगे। घोर पराक्रमान, मिला क्या? घोर पराक्रमान, घोर पराक्रम के जो अधिपति बन चुके हैं। अपन पराक्रमी है क्या? अच्छा भैया, अपन पराक्रम रखते हैं क्या? शक्ति है अपने पास? है, कहाँ से आई? अपन शक्ति अपने शरीर को तंदुरुस्त कैसे बनाते हैं? जिम पर जाकर के हम जिम पर जाते हैं, अपने शरीर को बलिष्ठ बनाते हैं। धन्य है गुरुदेव आप, आपकी आराधना, आपकी साधना किसी जिम सेंटर से कम नहीं है। जिन्होंने अपने उत्तम सैनन को प्राप्त करके
घोर पराक्रम को अधिकृत किया है। घोरादि संसद गुण ब्रह्म युक्तान, जो घोर संसद माने समीचीन श्रेष्ठ घोर गुण ब्रह्मचर्य आदि से युक्तान युक्त हैं। समझ में आया? सुरे बंधा, जो देवों के द्वारा, सुर माने देव, सुरे बहुवचन, जो देवों के द्वारा बंध्यान माने बंधित हैं, वंदनीय हैं। लोके पूज्या, जो लोक में पूज्य हैं। घोर गुणान, घोर गुणों के धारी हैं। च माने और, बुधे पूज्यान, बुद्ध जनों के द्वारा, मनीषियों के द्वारा, ज्ञानियों के द्वारा जो पूज्य हैं। घोर पराक्रमान, घोर पराक्रम को अधिकृत कर लिया है, यानी कि घोर पराक्रमी हैं। घोर घोरादि संसद गुण ब्रह्म युक्तान, जो संसद माने समीचीन श्रेष्ठ घोर गुण ब्रह्मचर्य आदि से युक्तान माने युक्त हैं। ब्रह्मचर्य को श्रेष्ठ व्रत कहा। सारे व्रतों का राजा यदि कोई है तो कौन है? कौन है? ब्रह्मचर्य व्रत है। श्रावक भी ब्रह्मचर्य व्रत का एक देश पालन करता है तो साधु ब्रह्मचर्य देश का सकल देश पालन करता है। जिस व्रत के आरोही को खुद सौधर्म शीश झुकाता है, देवलोक उनके चरणों की पूजा करता है। आज भी सौधर्म स्वर्ग के सौधर्म इंद्र की सभा में आप मालपुरा वासियों की इस सेमिनार की निश्चित चर्चा हो रही होगी। कितने पुण्यात्मा हैं राजस्थान के मालपुरा के वो निवासी, वो प्रवासी, जो तपोधनों की स्तुति अर्चना और आराधना कर रहे हैं। आपके घर पर परीक्षा करने आ सकते हैं। आप उस परीक्षा में पास होना, कटोरा लेकर आ सकते हैं, बीमार होकर आ सकते हैं, एक साधु का रूप रख करके आ सकते हैं, एक आर्यिका बन करके आ सकते हैं। मत कहना मेरा घर बहुत अच्छा है, कौन सिगड़ी जलाए, घर खराब हो जाएगा। माता जी गैस का लेना शुरू कर दो ना तो चौकों की लाइन लग जाएगी। मान भावों, परीक्षा चल रही है, परीक्षा चल रही है। उत्तीर्ण होना चाहते हो तो परीक्षा के लिए हरदम तैयार रहो। आपकी परीक्षा न जाने आपको किस गति की ओर और इसी पर्याय में न जाने किस उत्तमार्थ की ओर ले जा करके आपको जगत पूज्य बना देगी। ऐसे उन ब्रह्मचर्यधारी के लिए, उन मुनिराजों के लिए हमने यहाँ पर स्तुति की कि जो देवों से वंदनीय हैं, लोक में पूज्य हैं, घोर गुणों के धारी हैं, ज्ञानियों के द्वारा जो पूजे गए हैं, घोर पराक्रम के स्वामी, समीचीन श्रेष्ठ घोर गुण ब्रह्मचर्य आदि से युक्त हैं। ऐसे तीर्थंकर के उत्तराधिकारी गणेशानपि गणधर देवों की तद गुण प्राप्त है। उनके गुणों की प्राप्ति के लिए अहम स्तुवे, मैं स्तुति। समझ में आया? लिख लीजिए अब आप। सुरे बंध्या। और हम क्यों हटा दिया मित्र को? हाँ, दोस्त है आपका वो। ज्ञान लोक में पूज्य,
घोर गुणान, घोर गुणों के धारक, घोर गुणान, घोर गुणों के धारक, च माने और, सुरे बंध्यान, देवों के द्वारा वंदित, लोके पूज्यान, लोक में पूज्य, घोर गुणान, घोर गुणों के धारी या धारक, च माने और, बुधे पूज्यान, ज्ञानियों के द्वारा, मनीषियों के द्वारा, बुद्धजन के द्वारा, कुछ भी लिख सकते हैं, जो पूज्य हैं, घोर पराक्रमान, घोर पराक्रमी, घोरादि संसद गुण ब्रह्म युक्ता, समीचीन, श्रेष्ठ, घोर गुण, समीचीन, श्रेष्ठ, घोर गुण, ब्रह्मचर्य आदि से युक्त, बुधे पूज्यान, ज्ञानियों के द्वारा पूज्य, घोर पराक्रमान, घोर पराक्रम के धारी या घोर पराक्रमी, घोरादि संसद गुण ब्रह्म युक्ता, समीचीन, श्रेष्ठ, घोर गुण, ब्रह्मचर्य आदि से युक्त, समीचीन, श्रेष्ठ, घोर गुण, ब्रह्मचर्य आदि से युक्त। हो गया? एक बार और देख लीजिए। सुरे बंध्यान, देवों के द्वारा वंदित, लोके पूज्यान, लोक में पूज्य, घोर गुणान, घोर गुणों के धारक, च माने और, बुधे पूज्यान, ज्ञानियों के द्वारा पूज्य, घोर पराक्रमान, घोर पराक्रमी अथवा घोर पराक्रम के धारी, घोरादि संसद गुण ब्रह्म युक्ता, समीचीन, श्रेष्ठ, घोर गुण ब्रह्मचर्य आदि से युक्त। कौन? गणेशा नपि, गणधर देवों की, तद गुण प्राप्त है, उनके गुणों की प्राप्ति के लिए अहम स्तुते, मैं स्तुति करता हूँ। सबने लिख लिया? एक बार और बता दें। सुरे बंध्यान, देव और ब्रह्मचर्य तपरिद्धि, तपरिद्धि के अंतर्गत आया ये। तो घोर पराक्रम, कैसे पराक्रम को उन्होंने अधिकृत किया है? आप वो आते हैं ना, आपके एक जूडो कराटे सीखते हो ना आप लोग, तो उसमें क्या पराक्रम आया आपके अंदर कि आप किसी से अच्छे से फेस कर सकते हो। कोई अगर अचानक कोई आपके ऊपर हमला करता है तो आप उसको अच्छे से संघर्ष कर सकते हो। लेकिन हे प्रभु, आप अद्भुत घोर पराक्रम के धारी हैं। आपका जूडो कराटे अद्भुत नहीं है, उसमें मात खा सकते हो, लेकिन आप कैसे हैं? अद्भुत घोर पराक्रम के धारी हैं। कैसा पराक्रम है? तीन लोक का संहार करने की अद्भुत शक्ति आपके अंदर है। पृथ्वी तल को निगलने की शक्ति आपके अंदर आ चुकी है। समस्त समुद्र के जल को एक समय में आप शोषण कर सकते हो, सुखा सकते हो। जल, अग्नि, शिला, पर्वत आदि की भीषण बरसात कर सकते हो। अभी कौन सी बरसात होती है? अभी आपकी बरसात जल की है, उसमें बाढ़ आ गई,
घर बहने लगे, गाड़ियां बह गई, बच्चे बह गए, परिवार के परिवार समाप्त हो गए। हे प्रभु, आप जल की वृष्टि छोड़ो, अग्नि की वृष्टि करने में सामर्थ्यवान हैं, पर्वत आदि की वृष्टि करने में, शिलाओं की वृष्टि करने में आप सामर्थ्यवान हैं। अनंत शक्ति आपके अंदर है, इसलिए आप घोर पराक्रमी कहे जा रहे हो। कैसा घोर पराक्रम है, ठीक है ना? घोर गुण, कैसे गुण हैं? किसी के अंदर गुण होते हैं तो अपन एक व्यवहार की भाषा में क्या कहते हैं? भैया घोर जिद्दी है, घोर क्रोधी है, घोर परेशानी है। इससे घोर माने जहां गुंजाइश नहीं है, घोर माने रौद्रपना, कसाई में रौद्रपना। ऐसा घोर गुणों के जिनके अंदर एक नहीं अनेकों गुण ही गुण विद्यमान हैं, ऐसे यतिराज घोर गुणी कहे जा रहे हैं। घोर ब्रह्मचर्य जो रिद्धि तप रिद्धि के अंतर्गत है, अघोर अघोर। जब आप रिद्धि मंत्र पढ़ते हैं तो घोर बम्बेयरीणम पढ़ते हैं ना, बम्बेयरीणम पढ़ेंगे या ब्रह्मचारीणम पढ़ें, बात एक ही है। प्राकृत और संस्कृत का भेद है बस। तो इसमें क्या कहा है? अघोर। अघोर का मतलब शांत है गुण जिसमें। अघोर का मतलब शांत है गुण जिसमें, वह अघोर गुणी कहलाता है। भक्तामृत तो पढ़ा है ना आप लोगों ने, सबने पढ़ा है, तो बता सकते हो क्या 12वें काव्य का अर्थ क्या है? नहीं, ये तो अर्थ पूछा मैंने, मुझे पता है, ये तो आप बता ही दोगे। ये शांत राग रुचिभी परमाण विस्तम निर्मापितस्त्र भुवनैक ललाम भूत है। ये शांत राग रुचिभी, शांत हो गई है राग द्वेष की रुचि जिनकी, ऐसे परमाणुओं से हे प्रभु आपकी देह का निर्माण हुआ है। ऐसी देह अणुओं से आप निर्मापित हैं जिसकी राग रुचि शांत हो गई है। अघोर यानी कि शांत हैं जिसमें गुणों का परिस्पंदन, शांत हैं गुण जिसमें, अब वो अघोर गुणी कहा जा रहा है। छिछला नहीं है, उथला नहीं है, बोलता नहीं है, शांत रहता है। 1000 बार पूछने पर एक उत्तर देता है, हम जैसा नहीं जो बकता रहता हो। एक बकना, एक वक्ता बना, दोनों में अंतर है। आचार्य भगवंत कहते हैं अघोर अर्थात शांत है गुण जिसमें, वह अघोर गुण। अघोर गुण ब्रह्म यानी कि चारित्र का आचरण करने में जो अघोर गुण ब्रह्मचारी कहलाते हैं। चारित्र क्या है? 5 महाव्रत, 5 समति और 3 गुप्ती रूप, जिन्होंने चारित्र को धारण किया है, उस चारित्र की उत्कृष्ट पने को जो प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे चारित्र का उत्कृष्ट आचरण करने वाले अघोर गुण ब्रह्मचारी कहलाया करते हैं। ऐसे मुनि शांत और पुष्टि के हेतु कहे जाते हैं, जिनके तपश्चरण के प्रभाव से इति, भीति, युद्ध, दुर्भिक्षादि शांत हो जाते हैं। बैर, बध, बंधन, रोष आदि को शांत करने की अपरिमित शक्ति जिनके अंदर उत्पन्न हो चुकी है, ऐसे घोर गुणों का पराक्रमी बाली मुनिराज हमारे जैन दर्शन में प्रसिद्धि को प्राप्त हुए हैं। अघोर गुण ब्रह्मचर्य में चक्रवर्ती सनत कुमार प्रसिद्धि को प्राप्त हुए हैं। सभी मुनिराजों के श्री चरणों में मैं और आप सभी मिलकर के विनय पूर्वक बारंबार नमोस्तु नमोस्तु
नमोस्तु निवेदन करते हैं। हे प्रभु, आपकी इस शक्ति के लिए मैं बहुत ही गौरवान्वित हूँ। एक शक्ति को पाऊँ और आप जैसा बन जाऊँ, इन्हीं भावनाओं के साथ अतिशय शक्तिशाली युक्त जब बीजाक्षरों से समन्वित होते हैं, मरणासन को भी जिंदा कर देते हैं। ऐसे रिद्धि मंत्रों का पाठन के लिए हम अपने अपने रिद्धि मंत्रों को खोल लेंगे और प्रारंभ करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणं, नमो जिनाणं, नमो ओहिजिणाणं, नमो परमोहिजिणाणं, नमो सब्बोहिजिणाणं, नमो अनन्तोहिजिणाणं, नमो कोट्टबुद्धीणं, नमो बीजबुद्धीणं, नमो पदानुसारीणं, नमो सद्भिन्नसोदाराणं, नमो स्वयं बुद्धाणं, नमो पत्तेयबुद्धाणं, नमो बोह्यबुद्धाणं, नमो उजमदीणं, नमो व्यूलमदीणं, नमो दशपुब्बियाणं, नमो चौदस्पुब्बियाणं, नमो अट्ठङ्गमहानिमित्तकुशलाणं, नमो व्युपणपत्ताणं, नमो विद्याहराणं, नमो चारणाणं, नमो पर्णसमणाणं, नमो आकाशगामीणं, नमो आसीविषाणं, नमो डिट्ठिविषाणं, नमो उग्गतवाणं, नमो दित्तितवाणं, नमो तत्तवाणं, नमो महातवाणं, नमो घोरतवाणं, नमो घोरपरक्कमाणं, नमो घोरगुणाणं, नमो घोरगुणबम्बयारीणं, नमो आमोसैपत्ताणं, नमो खेल्लोसैपत्ताणं, नमो जल्लोसैपत्ताणं, नमो बिट्टोसैपत्ताणं, नमो सब्बोसैपत्ताणं, नमो मणबलीणं, नमो बचबलीणं, नमो कायबलीणं, नमो क्षीरसवीणं, नमो सप्तसवीणं, नमो महुसवीणं, नमो अमयसवीणं, नमो अक्षीणमहानसाणं, नमो बड्डमाणाणं, नमो लोयसब्बसिद्धाय दणाणं, नमो बड्डवाण बुद्धऋषिस्स जसन्तीयं धम्मपाहं नियञ्चे असन्तीयं वेडेयं पवञ्जे
सिर पंचमेण। आइए महान बाबा, बहुत ही धैर्यता के साथ हमारे सेमिनार में छोटे छोटे से बच्चे बैठे हैं। निश्चित रूप से इनकी मेधा का विकास होगा और ये अपने आप में प्रज्ञावंत बनकर के अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। चलते हैं, इनसे मैं प्रश्न पूछूंगी, उससे पहले पूज्य गुरु माँ की स्तुति करेंगे। उनके साधना का अनुकरण करते हुए उनके मिष्ट सुष्ट आगमोक्त व्यवहार की अनुमोदना करेंगे। हे दीर्घ साधिका माँ विशुद्ध मति जी, आप शुद्ध हो, मेरी मति भी विशुद्ध कर दो, मुझे भी विशुद्ध करके हे माँ आप विशुद्ध मति नाम सार्थक कर लो। इन्हीं भावनाओं के साथ में करते हैं, चलते हैं पूज्य माता जी के श्री चरणों में अपनी श्रद्धा भक्ति का एक सुंदर भाव अर्घ समर्पित करने के लिए। हो धन्य धन्य माँ विशुद्ध मति, हमें वंदन कर हर साथे हैं। शत शत वंदन शत बार नमन, चरणों में करने आते हैं। जिन श्रमणी जय वंद्या, गुणमणि नारी सर्वोचित होगी। रत्नात्रयधारी श्रेष्ठ यति, स्वात्म चिंतन आदर्श तुम्हें। मुनि समाचार पालन करती, अहिर्निश आत्म का ज्ञान करो। मैं नमो तुम्हें श्रद्धा पूर्वक, तुम पंचम गति का वर्ण करो। सम्यक शुद्धि आदि का प्रमुख, आत्मज्ञानी अति भारी हो। चरित्र शुद्ध संयम भूषण की, गुरु माँ तुम अवधारी हो। दिन रात कबीर मिटाने को, तुमने पुरुषार्थ जगाया है। यहाँ काम क्रोध से शत्रु को, माँ तुमने दूर भगाया है। तुम ज्ञान भारती की नंदन, ब्राह्मी सुंदरी की संततियो। उन साध्वी की कुल धारा की, तुम ही अनुपम संपत्ति हो। हो सिंधु पद गंभीर आप, मेरु समय स्थिरताधारी। ओ वसुधा सम तुम क्षमावान, चंदन सम शीतल है वाणी। मन हृदय कमल खिल जाता है। नर इंद्र सुरेंद्र सभी पर कर, चरणों में झुकने आता है। वात्सल्य की गंगा बहती, हम सब भी आगम विज्ञ बने, मन की आवाजें कहती हैं। ओ धन्य धन्य माँ विशुद्ध मति, हम वंदन कर हर साथे। शत शत वंदन शत बार नमन, चरणों में करने आते हैं। शत शत वंदन शत बार नमन, चरणों में करने आते हैं। शत शत वंदन शत बार नमन, चरणों में करने आते हैं। हनुमान बाबा, अब मैं माँ जनवण की स्तुति से पहले छोटे छोटे से माता आज सभा में मैया तोरे पुकारो।
जी हमारी जय जिनवाणी माता जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी जय जिनवाणी जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी जय जिनवाणी माता आने के मैया मोरे कंठ विराजो। आन के मैया मोरे कंठ विराजो सबकी माता रख लाज हमारी जय जिनवाणी माता जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी जय जिनवाणी माता में सब मैया तोरे पुकारे। हम सब मैया तोरे पुकारे। हम सब मैया तोरे पुकारे। चरण से सुनाता रख लाज हमारी जय जिनवाणी माता। जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी जय जिनवाणी माता